इस समय आदमपुर क्षेत्र में खड़ा हूँ, हाथों में पर्चे लिए हुए सड़कों पर निकल चुके भैया एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग। अब है कौन, किनके कार्यकर्ता हैं, किनके विपक्ष में खड़े हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग के अंदर, और इस बार कौन सा कैंडिडेट अगर बात करूँ अपना दमखम आदमपुर की जनता को दिखाएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय जी। मैं मुनीश सैलावादी, जिला संयोजक व्यावसायिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। मुनीश जी एक बात बताइए, इस बार चुनाव कहीं ना कहीं हट के होने वाला है, क्योंकि सभी कैंडिडेट हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। कोई कहता है बीजेपी का सौदा साफ कर देंगे तो कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता है आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा, बाकी सब के सब अंदर खाते हो जाएंगे। तो इस चीज़ को किस प्रकार देखते हो आप? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट लेने का लक्ष्य लेकर के चल रही है, और जिस प्रकार जनता में उत्साह है ये टारगेट बिल्कुल कंप्लीट होगा। अब आप कल्पना कर सकते हो कि टोटल 1,70,000 वोट है यहाँ पर। अगर 1 लाख बीजेपी लेगी तो कौन विजयी हो रहा? सो फिलहाल हाथों में बैनर लेकर, जब आप मैं पोस्टर की अगर बात करूँ जो बांट रहे हो, लोगों का कैसा उत्साह है? क्योंकि भजनलाल परिवार को लगता है इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 54 सालों से जादू चलता आ रहा है चौधरी भजनलाल जी का। जादू के साथ साथ उन्होंने काम भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में तो काम और डबल गति से हुआ है। इस प्रकार दोनों का मिला करके माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और चौधरी भजनलाल जी के परिवार का, दोनों का जो यहाँ पर सम्मान है आदमपुर की जनता में, उनको मिला करके ही हम 1 लाख के लक्ष्य को पार कर रहे हैं, और जनता का उत्साह बिल्कुल इस लक्ष्य को अचीव करवाएगा। बिल्कुल। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब एक बात बताइए, इस बार जो बीजेपी की टिकट पर भव्य बिश्नोई खड़े हुए हैं, क्या उनमें छवि दिखती है उनके दादाजी वाली, चौधरी भजनलाल जी वाली? जी दादाजी की छवि दिखती नहीं है, दादाजी आ गए हमारे बीच में, ये हकीकत है। भय से भव्य। और अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। वैसे भजनलाल जी, और ये हकीकत में है कि मैं इस चीज़ को प्रूफ इसलिए कर चुका कि आज से 4 दिन पहले मैं यही चीज़ चेक करना चाहता था कि एक बार नाम बताने के बाद में उनके याद रहता ही नहीं रहता, और ये हकीकत है। एक बार नाम बताया भी मैं इस पोस्ट पे हूँ बीजेपी के, और मेरा ये नाम है। और जब हम जनसभा के अंदर थे, तो जैसे ही मैं जनसभा के अंदर आया तो उन्होंने नाम लेके और संबोधित किया, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो सकता? बिल्कुल। सर एक सवाल था, कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता किसी के साथ है तो किसी के खिलाफ है। लोग बताते हैं कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी फील्ड में नहीं आते, लोगों की समस्याएं सुनने नहीं जाते गाँव में, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। ये अफवाह वो फैला रहे हैं, हारे हुए हैं। उनको पता कि हमारी हार निश्चित है, ये प्रचार करके कुछ वोट जोड़ लें, लेकिन वो जुड़ने वाले नहीं है। आदमपुर की जनता बहादुर जनता है, उनको ज्ञान है पूरा कि कौन हमारा काम कर सकता है, कौन विकास कर सकता है। इसीलिए आदमपुर की जनता ने दिल में फैसला कर लिया है, अब की बार युवा नेता भव्य बिश्नोई 1 लाख पार, और विधानसभा के अंदर ये रिकॉर्ड होगा, सबसे पढ़ा लिखा युवा नेता विधानसभा में पहुंचेगा। और फिर से वो युग जो भजनलाल जी का युग था ना, जो भाई साहब ने भी बताया, नाम से जानते थे, विकास करेंगे और आदमपुर को वो काम करके दिखाएंगे जो सन 91 से पहले जो काम करके दिखाया था, वही काम होगा। हम 2 साल अभी जो ऑलरेडी है, हम 2 साल सिर्फ आदमपुर को विकास की ओर, आज भारतीय जनता पार्टी की सीट के ऊपर कमल का फूल खिलेगा। अब 2 साल बचे सरकार के, और 2 साल वो काम करेगी जो सरकार यहाँ पे आने वालों में, मतलब कोई पार्टी अब जिस तरह अब की बार ढूंढा है ना भी किसको खड़ा करे आदमपुर से, यही सेम पोजीशन 2024 के अंदर देखने को मिलेगी, आपको बहुत जल्दी मिलेगी। राम राम। नमस्कार। भाई साहब एक बात बताइए, अब तक फिलहाल की अगर बात करूँ, भव्य बिश्नोई जी से आप खुद मिले कभी? बिल्कुल। कैसा स्वभाव है? टिकट लेके आए थे, पहला प्रोग्राम मेरे घर पे ही हुआ था। ठीक है, कैसा स्वभाव है? बहुत बढ़िया स्वभाव है। जो चौधरी भजनलाल जी का स्वभाव था वो वापस हमें मिल गया भव्य के रूप में। ठीक है, पर विपक्षी दल कहने की टारगेट करते जा रहे हैं भैया, ईडी का कोई चक्कर है, केस भी चल रहे हैं 4-4, इस चीज़ को किस प्रकार देखती है जनता जो चाहने वाले हैं? अगर ईडी और सीबीआई का कोई फंडा होता तो ये 2019 के अंदर ही विलय हो जाता। ये केस उस टाइम डिसमिस हो चुके हैं। जी ये बिजनेसमैन नहीं है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक बिजनेसमैन किसी को भी ईडी की रेड है या इनकम टैक्स की रेड है, ठीक है, वो बिजनेसमैन के एक रूटीन की कार्रवाई है। आपकी रिटर्न जाती है, आपकी सबमिट होती है, और आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो आपका
कि एक भी कोण से इनकम टैक्स की रेड हो सकती है। उस रेड में क्या निकल के आता है, उस ईडी की रेड में क्या निकल के आता है, वो तो बाद का डिपेंड है। रेड होना इतना बड़ा बिजनेस है इनका, ठीक है, राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो रेड होना और उसको प्रूफ होना, दोनों में डिफरेंस है। तो फिलहाल वो तो समय ही बताएगा, वक्त बताएगा कि आदमपुर की जनता किसे चुनती है, पर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के नुमाइंदे अपना दमखम जोर दिखाते हुए इस हार के, अगर बात करूँ आदमपुर के क्षेत्र में खड़ा हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी किसको जिताना चाहते हैं, वोट किसको डलेगी इस बार? भव्य विष्णु। भव्य बिश्नोई जी को। एक बात बताइए, चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में विकास ही विकास हुआ, आदमपुर उन्नति की ओर बढ़ता गया, पर उसके बाद अगर बात करूं, जब कुलदीप बिश्नोई जी का राज था उस समय कहते हैं कि विकास वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। राज था कब, उसके बाद में राज आया ही को नहीं, और इन्हें जो काम करे ना वही काम होया, उसके बाद में जो कोई काम होया है तो बताओ आप। आदमपुर में एक बिश्नोई जी खुद भी तो विधायक रह चुके हैं। नहीं, विधायक से तो काम होया जी, जितना था उनका कोटा उससे ज़्यादा काम होया है। जो मतलब वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम किया है, जो उनके मतलब दायरे में था उससे और उसको छोड़ के जो कोई आदमपुर में काम होया था आप बता दो, कोई एक ईंट बता दो भाई ये उड़ा गया उसमें ये, यानी सिवाय और कर ही नहीं सकता। कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है वैसे बीजेपी को, कौन सी ऐसी पार्टी है? कोई टक्कर को नहीं जी, आदमपुर में कोई टक्कर है ही नहीं, मिलो दूर है। हाँ। तो भैया वो समय बताएगा, वीडियो को शेयर करते रहे, जुड़े रहे, आदमपुर क्षेत्र की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।